एक दिन माता गौरी घर में अकेली बैठी थी और उन्हें स्नान करने जाना था, मगर उन्हें भय था कि कोई अंदर ना आ जाए। तब उन्होंने अपने पुत्र गणेश को आवाज दी, गणेश, बेटा गणेश। आया माता, कहिए क्यों बुलाया? बेटा, मैं स्नान करने भीतर जा रही हूँ और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं तब तक तुम किसी को भी भीतर मत आने देना। ठीक है माँ। ऐसे नहीं, वचन दो कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं आ पाएगा। माँ, मैं वचन देता हूँ। कुछ देर बाद वहाँ शिवजी और नंदी आए, मगर शिवजी को ये पता नहीं था कि गणेश उनका ही पुत्र है। शिवजी घर के भीतर जाने लगे कि गणेश तुरंत बोल पड़े, रुकिए, आप भीतर नहीं जा सकते। क्या कह रहे हो बालक? जानते नहीं मैं कौन हूँ? आप जो भी हो, मगर मेरी माता ने कहा है कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर न जाए, और मैंने माता को वचन दिया है, तो आप भीतर नहीं जा सकते। नन्हे बाल गणेश को इस तरह सामने खड़े हुए देखकर काफी नाराज हुए शिवजी और कहा, हट जाओ बालक, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। आप कुछ भी कीजिए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं माता को वचन दे चुका हूँ। बालक को इस तरह हट करता देखकर शिव जी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल को गणेश जी की ओर घुमाया। ये क्या, नन्हे गणेश का तो सिर धड़ से अलग हो गया और वो निर्जीव जमीन पर गिर पड़े। तब माता गौरी भीतर से बाहर आई और गणेश को जमीन पर इस तरह गिरा देखकर हैरान रह गई। बेटा गणेश, ये क्या हुआ तुम्हें? ये किसने किया? माता, ये शिवजी ने किया। माता गौरी शिवजी को हैरानी से देखने लगी। क्या कर दिया आपने? क्रोध में आपने अपने ही बेटे को मार डाला। मुझे मेरा गणेश वापस लाकर दीजिए, ये मेरा पुत्र है। मुझे माफ कर दो। जब गणेश मुझे भीतर आने नहीं दे रहा था तो मैं क्रोधित हो गया। मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरा बेटा लाकर दो। शिवजी कुछ देर सोचने के बाद नंदी की ओर देखकर कहने लगे, नंदी, मैं गणेश को जीवित कर सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जो आप कहेंगे प्रभु, मैं वो जरूर करूँगा। जंगल की ओर जाओ और जो भी पहला जीवित प्राणी नजर आए उसका सर मेरे लिए लेकर आओ। शिव जी की आज्ञा पाकर नंदी तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा और जंगल में चलते चलते उसके सामने एक हाथी आ गया। जैसा कि उसने शिव जी से कहा था, उसने हाथी का सर काट कर अपने साथ ले लिया। मगर माता गौरी ने ये देखा तो कहा, हाथी का सर? इसे देखकर तो सभी मेरे पुत्र का मजाक उड़ाएंगे। तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा बहुत निडर है और आज मैं उसे वरदान देता हूँ कि आज से सभी इसे विघ्नहर्ता कहेंगे और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सभी को इसका नमन करना होगा। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। शिव जी ने अपनी शक्तियों से गणेश के शव पर हाथी का सर जोड़ दिया और उस दिन से हुआ हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का जन्म। दूर कहीं एक गांव में एक व्यापारी अपनी दो बहनों के साथ रहता था। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक का नाम था खुशी और दूसरी का नाम करिश्मा था। कितना खूबसूरत है आज का मौसम और उतनी ही खूबसूरत हैं ये हंसी वादियाँ। हमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। हाँ मेरी प्यारी बहन, आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। करिश्मा बचपन से बहुत ही शांत, सरल और समझदार थी। वहीं खुशी को अपने रंग रूप पर बहुत घमंड था। वो स्वार्थी और जिद्दी थी। दोनों के जन्मदिन पर व्यापारी ने बहुत बड़ी दावत रखी। सभी गांव के लोगों को दावत पर बुलावा भेजो।
सभी लोग सज धज कर आए थे। करिश्मा की नजर एक आकर्षक लड़के पर पड़ी। खुशी भी उसी लड़के को देख रही थी। वो देखो, वो लड़का कितना आकर्षक है। हाँ, आकर्षक तो है। लड़का तो मुझे ही पसंद करेगा। क्यों? मुझ में क्या कमी है? तुम अच्छी तरह जानती हो। दावत में लड़के के परिवार वाले खुशी के लिए शादी का प्रस्ताव रखते हैं। ये बात जानकर करिश्मा मायूस हो जाती है और वो जंगल की तरफ चल पड़ती है। जंगल की तरफ जाते ही उसे एक बुजुर्ग जादूगर रोक लेता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन विचलित है। तुम जंगल की ओर जा सकती हो, पर याद रखना, अपने कर्तव्यों का पालन करना। कोई भी काम करो, आशावादी आचरण के साथ पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो और कभी भी हार मत मानना। करिश्मा, तुम बहुत समझदार हो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जंगल में थोड़ी दूर जाते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ध्यान से देखा तो उसे हिलती हुई घास दिखाई देती है जहाँ से आवाज आ रही थी। करिश्मा घास के पास आकर देखती है। अरे ये क्या? खरगोश, तुम शिकंजे में कैसे फंस गए? रुको, मैं तुम्हें शिकंजे से बाहर निकालती हूँ। वाह, कितने खूबसूरत हो तुम, कितने चमक रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बोल सकते हो। तुम्हारा दयालु आचरण देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम आगे बढ़ती जाओ। वो आगे बढ़ती है। उस डरावने जंगल में आगे बढ़ते हुए करिश्मा को डर लगता है। अरे बाप रे, कितना घना जंगल है। आगे जाकर करिश्मा को एक कछुआ एक जाल में फंसा हुआ दिखाई देता है। अरे तुम इस जाल में कैसे फंस गए? कछुआ बहुत कोशिश कर रहा था जाल से निकलने का। शांत रहो, मैं तुम्हें इस जाल से छुड़वाती हूँ। करिश्मा उस जाल से कछुए को बाहर निकालती है। अब तुम आजाद हो। शुक्रिया, तुमने मुझे इस जाल से आजाद करवाकर एक नया जीवन दिया है। हाँ, तुम भी बोल सकते हो। हाँ, तुम बहुत दरिया दिल और निस्वार्थ लड़की हो। अब तुम आगे बढ़ती जाओ। आगे बढ़कर करिश्मा को एक बेजान और सूखा हुआ पेड़ दिखाई देता है। अरे ये पेड़ तो सूख गया है। लगता है इसे पानी की जरूरत है। वो पास की नदी के किनारे जाती है। वहाँ एक घड़ा रखा हुआ था और वहाँ से पानी भरकर पेड़ में पानी डालती है। पानी डालते ही पेड़ में जान आ जाती है। हाँ, ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? धन्यवाद, तुमने मुझे पानी दिया। तुम भी बोल सकते हो। हाँ लड़की, तुम बहुत नेक दिल की हो और तुम्हें किसी भी चीज का लालच नहीं है। तुम्हारा दयालु आचरण देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। जाओ, वहाँ जो नदी है उसमें एक डुबकी लगाओ। ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। करिश्मा आगे जाकर नदी में डुबकी लगाती है और जैसे ही वो बाहर आती है उसे बहुत अजीब सा महसूस होता है। उसका रंग रूप खुद बदल जाता है। वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। ये देखिए, ये देखिए, ये सब कैसे? ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए। मैं ये नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा खुश रहो बेटा। मेरी एक सूखी टहनी तोड़ो। जैसे ही करिश्मा टहनी तोड़ती है, वो टहनी एक अंगूठी में बदल जाती है। तुम्हें जब भी कोई दुख हो या मन चिंता से घिर जाए तो इस अंगूठी को चूम लेना, फिर तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। वापस आते वक्त करिश्मा को वही जादुई कछुआ दिखता है।
कछुआ ऊपर से लेकर नीचे तक हीरे की तरह चमक रहा था। वाह, कितने खूबसूरत हो तुम बहुत समझदार लड़की हो। मेरा ये मोती अपने पास रखो। तुम्हें जब भी मदद की जरूरत हो तो इस मोती को अपने हाथ में पकड़कर मुझे याद करना। करिश्मा थोड़ी आगे बढ़ती है तो उसे खरगोश मिलता है। अरे, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ, मैं स्वस्थ हूँ। तुम्हारी उदारता और दया से भरा मन देखकर मैं प्रसन्न हो गया हूँ। मैं तो बस अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी। तुम कभी किसी भी मुसीबत में फंस जाओ तो मुझे आवाज लगाना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। करिश्मा आगे चलती जाती है। रास्ते में उसे वो पंडित जी मिलते हैं। करिश्मा, तुम्हारे स्वभाव को देखकर उन्होंने तुम पर उपकार किया है जो जीवन भर तुम्हारे काम आएगा। करिश्मा अपने घर वापस आ जाती है। करिश्मा, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई और कहाँ चली गई थी? और ये सब क्या है? एक पंडित ने मुझे जंगल भेजा था। खुशी के मन में लालच आ जाता है। वो सीधे जाकर पंडित जी से मिलती है। करिश्मा मायूस थी, इसलिए उसे जंगल में भेजा था। तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, मैं भी जंगल जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन जो भी काम करना पूरी ईमानदारी से करना। खुशी जंगल जाती है। उसे भी खरगोश मिलता है। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मैं यहाँ वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। मुझे जल्द से जल्द और भी खूबसूरत बनना है। वो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाती है। खुशी आगे जाकर कछुए को जाल में फंसा हुआ देखती है, पर वो उसे भी अनदेखा कर देती है। आगे जाकर उसे सूखा हुआ जादुई पेड़ दिखता है। तुम वही पेड़ हो ना जिसने मेरी बहन को पानी में डुबकी लगाने के लिए कहा था? मुझे भी बताओ, कहाँ है वो नदी? मैं भी खूबसूरत होना चाहती हूँ। खुशी की बात सुनकर जादुई पेड़ असली रूप में आ जाता है और खुशी को अपनी शाखा से पकड़ लेता है। खूबसूरत? हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत बनना चाहती हूँ। तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा काम किया जो परेशानियां हैं? तुमने कभी निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की है? किसी का दर्द दूर करने की कोशिश की है? या कोई भला काम किया हो जिससे किसी का उद्धार हुआ हो? नहीं। लड़की, तुम गलत जगह आई हो। पहले अपने मन से नकारात्मक भाव हटा दो। अपने अपनों से मिलजुल कर रहो। दूसरों की तरह सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। तुम अपने आप खूबसूरत हो जाओगी। खुशी वहाँ से सीधे अपने घर लौट आती है और अपनी बहन से उसके बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को उसका स्वभाव ही खूबसूरत बनाता है, ना कि उसका रंग और रूप।